हेलो एंड वेलकम जीएस स्टडी जोन। तो आज हम कॉलेज फर्स्ट सेम हेल्थ एंड वेलनेस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू दी हेल्थ एंड वेलनेस। इसका पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस। पहले हेल्थ की डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग का। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज आर इन्फर्मिटी, ना ही किसी डिजीज या किसी भी इन्फर्मिटी की एब्सेंस हो। According to the World Health Organization (WHO), health means being physically fit, mentally stable and socially active. WHO के मुताबिक हेल्थ का क्या मतलब है? फिजिकली फिट होना, मेंटली स्टेबल होना और सोशली एक्टिव होना। डेफिनेशन ऑफ वेलनेस। Wellness is the active process of making choices that lead to a healthy and fulfilling life. Wellness का मतलब है चॉइसेस को लेना अपनी एक हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ के लिए। इट फोकसेस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। इसका मतलब इसमें क्या है? इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस। बेसिस देखते हैं यहाँ पे हेल्थ, यहाँ वेलनेस। मीनिंग देखते हैं पहले इनका। ए स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। हेल्थ का मतलब कहते हैं स्टेट किसी भी इलनेस और किसी भी इंजरी से फ्री होना हेल्थ है। और वेलनेस क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। एक ऐसा प्रोसेस जो हेल्थ को मेंटेन भी करता है और इम्प्रूव भी करता है। नेचर स्टैटिक कंडीशन होती है, मतलब स्टेट के साथ देखी जाती है उसमें कंडीशंस। उसमें डायनेमिक कंडीशन होते हैं, मतलब एक्टिव परस्यूट लिए जाते हैं। एक्टिव प्रोसेस होते हैं इसमें कि ये खाना चाहिए तो आप हेल्दी रहोगे। देखते हैं अब हेल्थ का फोकस होता है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग पे। हेल्थ का क्या फोकस होता है इस पे? फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग के वीक पे। और वही वेलनेस का फोकस होता है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल डिफरेंट डायमेंशंस, फिजिकल इमोशनल सोशल स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल। गोल क्या है हेल्थ का? टू अचीव ए स्टेबल डिजीज फ्री कंडीशन। हेल्थ का गोल है कि स्टेबल डिजीज फ्री कंडीशन को हम अचीव करें। और वही वेलनेस का गोल है टू अचीव ओवर आर हार्मनी and quality of life. Example, being free from diseases like flu and diabetes, eating healthy, exercising, managing stress and maintaining good relations. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हेल्थ इज द गोल। हेल्थ क्या हमारा गोल होना चाहिए? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ वेलबींग। और वेलनेस इज द प्रोसेस हाउ यू मेंटेन आर इम्प्रूव द वेलबींग। वेलनेस वो प्रोसेस है जो हेल्थ को मेंटेन रखता है। और हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखते हैं आप। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। हेल्थ का है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, विच मीन्स इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन लाइफ। मतलब इंसान की जिंदगी का बहुत दूर तक जो अंदर तक जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। WHO का एसओ के एसओ के हिसाब से हेल्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज है। हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं। हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या है? फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग का एक स्टेट है। ओवर टाइम एक्सपर्ट्स हैव आइडेंटिफाइड मोर डायमेंशन दैट इन्फ्लुएंसेस आवर हेल्थ। आशा एक्सपर्ट्स ने अलग अलग डायमेंशन को भी ढूंढा है जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाउ आर हियर आर द मेन डायमेंशन ऑफ द, यहाँ कुछ डायमेंशन है हेल्थ के। पहला है फिजिकल डायमेंशन। इट रेफर्स टू द पुअर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स सिस्टम। इसमें क्या है? बॉडी के फंक्शन के बारे में बताते हैं, बॉडी किस तरह फंक्शन करती है और बॉडी के अंदर क्या क्या है। A person with good physical health has enough energy to perform daily activities and is free from illness and इंजरीज। एक पर्सन की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो, वो कहते हैं डेली एक्टिविटी आराम से कर सकता है और वो फ्री रहता है किसी भी इलनेस और किसी भी इंजरी से। एग्जांपल, बैलेंस डाइट खाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, प्रॉपर स्लीप लेगा और प्रॉपर हाइजीन रखेगा तो वो हेल्दी रहेगा हमेशा के लिए, अच्छे से टाइम तक के लिए। मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ। It involves the ability to think clearly, make decisions and handle stress effectively. साइकोलॉजिकल में क्या होता है? साइकोलॉजिकल हेल्थ में किससे रिलेटेड है? ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को लेकर रिलेटेड है कि हम किसी प्रॉब्लम में डिसीजन किसे लेते हैं या स्ट्रेस में किसे हैंडल करते हैं किसी प्रॉब्लम को। ए मेंटली हेल्दी पर्सन हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड उसको इन लाइफ के लिए। एग्जाम्पल, मैनेजिंग इमोशन, कॉपिंग विद चैलेंजेस एंड हैविंग ए पॉजिटिव माइंड। क्या होता है? पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। इमोशनल हेल्थ।
It is the it is the ability to recognize, express and manage emotions such as happiness, anger and sadness. ये क्या है, इमोशन को मैनेज करने में मदद करता है कि हम कभी दुखी हों, कभी गुस्से में हो, तो हम खुद को कैसे मैनेज करें इमोशनल, तो वो पता जाता है। और गुस्सा करने से हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में पता चलता है हमको इमोशनल हेल्थ की वजह से। Emotionally healthy person pupils maintain balance इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। जो मुश्किल वक्त में भी जो इमोशनली हेल्दी, जो फिट पर्सन है, वो हमेशा बैलेंस बना के रखता है, कंट्रोल रखता है अपने इमोशंस पे। एग्जाम्पल, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, हॉनेस्टी, मैनेजिंग एंगर, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कंट्रोल का डेवलपमेंट भी होता है। सोशल हेल्थ में क्या होता है? It refers to the ability to build and maintain healthy relationships with others। ये क्या है, वो एबिलिटी ताकि हम बाकी सोसाइटी, बाकी लोगों के साथ क्या हेल्दी रिलेशन बना पाएं। ए सोशली हेल्दी पर्सन कम्युनिकेट्स वेल एंड एडजस्ट इन द सोसाइटी। के सोशली हेल्दी पर्सन आराम से लोगों से कम्युनिकेट कर पाता है, और क्या कहते हैं, सोसाइटी में एग्जाम्पल, गुड फ्रेंडशिप्स, टीम वर्क, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, पार्टिसिपेशन इन द सोशल एक्टिविटीज। स्पिरिचुअल मीनिंग, spiritual health, sorry, it relates to the finding purpose and meaning in life। ये हमें पर्पस है और मीनिंग है हमें लाइफ को कुछ। इट मे आर मे नॉट इन्वॉल्व रिलीजन, forces and in inner peace, values and beliefs। Example, meditation, prayer, self reflections, living according to the one's principle। Environmental health, it involves living in a clean, safe and pollution free environment। Environmental health का मतलब है कि safe, pollution free environment में हम रहें। Protecting nature and ensuring a healthy environmental promote overall wellness। Example, clean air and water, proper waste disposal, or eco-friendly behavior। Occupational health, it refers to the situationships, satisfaction and fulfillment from one work and not studies। Balance work stress and maintaining a healthy work-life balance in key। Example, safe working conditions, job satisfaction, time management। समरी देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या है हेल्थ के, और फोर्स एरिया क्या है इनके। फिजिकल देखते हैं, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डायमेंशन, बॉडी फिट एंड एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। मेंटल डायमेंशन, थिंक, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। इमोशनल, मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। सोशल, रिलेशनशिप्स एंड सोशल एडजस्टमेंट्स। स्पिरिचुअल, पर्पस, वैल्यू एंड इनर पीस। Environmental, clean and safe surrounding। Occupational, job satisfaction and balance। Conclusion, health is a holistic concept. To be truly healthy, all these dimensions must be in balance। Neglecting and any one of them can affect overall wellness। Dimensions of wellness, और wellness के dimension देखते हैं। Wellness is a dynamic process of becoming aware of and making choices towards a more successful and fulfilling life। It goes beyond just being healthy। It focuses on the continuous improvement in every aspects of life। क्या कहते हैं, केवल इम्प्रूवमेंट करें अपनी लाइफ में, अच्छा खाना खाएं, अच्छे से रहें। There are 7 main dimensions of the wellness, each clearly connects with the other। ये 7 main dimensions है wellness के, वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसका पहला फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल वेलनेस involves maintaining a healthy body through exercise, proper nutrition and good lifestyle। एक healthy body को मेंटेन किससे करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशन डालेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और एक अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे। It's about keeping your body strong, energetic and free from diseases। इसका मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना, एनर्जेटिक रखना और डिजीज से फ्री रखना। एग्जांपल, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, ईटिंग बैलेंस मील्स, adequate sleep, avoiding harmful habits like smoking and drugs। Mental and intellectual wellness refers to the using your mind effectively to expand knowledge, their critical and solving problem, encouraging lifelong learning and creating। Example लिखते हैं, रीडिंग, लर्निंग स्किल एंड न्यू स्किल्स, ओपनिंग mindedness,
और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना इसका पर्पस है। इमोशनल वेलनेस, the ability to understand, express, and manage emotions in a healthy way. It helps in building self esteem, realization, and positive relations. Example, managing stress, expressing feeling, probably practicing self care, maintaining optimism. Social wellness, focus on building strong, sportive relationships and maintaining a sense of being well well-being in the society. It involves good communication and cooperate with others. Example, respecting others, teamwork, healthy friendship, contributing to the community. Social wellness involves seeing purposes, meaning, and inner peace in the life. It may involve religious, media, or personal reflection. Example, meditation, prayers, following personal values, living in the purposeful life. Environmental wellness encourages respect for nature and maintaining surrounding that promotes well-being. It includes protecting the planet and creating a safe living space. Example, recycling, reducing pollution, conserving water, keeping surrounding clean. Occupational wellness refers to the satisfaction fulfillment of the work and studies while maintaining a healthy balance between career and personal life. It means it means doing work that aligns with your values and interests. Example, enjoying your job, maintaining work life balance, positive attitude towards life. Summary table, dimension and focus. फिजिकल wellness का dimension क्या है, फोकस क्या है, healthy lifestyle and fitness. Mental and intellectual, lifelong learning and curiosity. Emotional, managing emotion, positive. Social, building and maintaining relationships. Spiritual, purpose and inner peace. Environmental, clean and safe environment. Occupational, जॉब satisfaction and balance. अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।